बाबा सूरदास जी एक बार जतिपुरा हुआ तो होता था हमारा, जो उसे गोपालपुरा कहते थे पहले, तो जतिपुरा, श्री मधवेंद्रपुरी जी महाराज वहां विराजे थे, इसलिए जति नाम से जतिपुरा पड़ गया। तो वहां श्रीनाथ जी पहाड़ पे विराजते थे। तो भगवान श्रीनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिन श्रीनाथ जी को प्रगटाया, अष्टछाप की सुंदर लीलाएं जहां हुई, पुष्टि मार्गियों का गढ़ नहीं है, वो रस का गढ़ है, रस का किला, रस ही रस चारों तरफ, एक से एक लीला प्यारे श्याम सुंदर ने वहां की है। उन्होंने बाबा सूरदास जी, उन्होंने देखा वहां जतिपुरा में एक बनिया था, एक बनिया वहीं पे दुकान खोल के बैठा। उसने देखा ये वैष्णव वाले लोग हैं ना, ये बड़े आते मंदिर दर्शन करने के लिए, अब इन्हें कैसे पटाऊं कि ये मेरी तरफ आए। तो वो वणिक इतना चतुर था, छापा अपना तिलक धरा के, तिलक धारण करके पुष्टि मार्ग का, और बोलता, कंठी पहन ली गले में, सत्संग करता नहीं था पर नाटक इतना अच्छा करता था। नाटक में बोला, अब जो लोग आते, जय श्री कृष्णा, गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज, जय श्री कृष्णा। जैसे लोग आने लगते, तेज तेज बोलने लगते, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब लोग वैष्णव देखने लगे, अरे रे रे, हाय क्या। आने जाने वाले किसी से पूछ लेता था, आज क्या पहना है ठाकुर जी ने, क्या धारण किया है, कैसा जामा था, कैसी पाग पहनी थी, क्या श्रृंगार था, सारा पूछ लिया। फिर आते तो लोग, आ हा श्रीनाथ जी प्यारे की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, ऐसी ऐसी बातें करते। लोग कहते, अरे बेचारा बड़ा भक्त है, इसी की दुकान से सामान लो। अब जो आते सब सीधा सामान, आटा दाल चावल, खूब बिक्री होता। उस बनिए ने देखा सब आते हैं उसकी दुकान पे, दुकानदारी बढ़ गई। लेकिन ये सूरदास जी बड़े प्रसिद्ध हैं, ये आते जाते सामने से हैं, और सामने फिर ऊपर मुखारविंद होते हुए ऊपर श्रीनाथ जी के पास चले जाते, किंतु ये मेरे पास नहीं आते। अगर ये मेरे यहाँ के ग्राहक बन जाए तो भीड़ और बढ़ेगी, काम और अच्छा चलेगा। तो बनिए ने क्या कहा, उन वणिक ने बुलाया सूरदास जी महाराज को, बोला, जय श्री कृष्णा, दंडवत महाराज जी, और लेट गया। सूरदास जी महाराज को कहा, क्या बात है, आज क्या ही प्रभु के दर्शन थे महाराज जी, आप तो परम भक्त हैं। और पर एक बात बताइए महाराज जी, दास से कोई अपराध हुआ क्या, आप दर्शन देने कभी इधर आ जाए कीजिए, बोलिएगा आप अमुक लाला की दुकान है, वहां पे आपको लेके आ जाएंगे, सीधा कुछ भी आपको लेना हो, और बाकी 4 लोग हैं तो उनमें कहिएगा भी। श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा, आज तो श्रीनाथ जी ने बड़े अच्छा पोशाक धारण की, और क्या क्या बोला। सूरदास जी महाराज ने बोला, सुनो भैया, ये भक्ति का नाटक करता है सो अच्छी बात है, लेकिन नाटक ही करता रहेगा क्या। मुझे पता है तूने आज तक श्रीनाथ जी के दर्शन ही नहीं किए, और तेरे मन की सब जानू मैं। अब बेचारा बड़ा डरा, अरे बाबा आप अंतर्यामी हो, आप सिद्ध हो, आप महात्मा हो, इतनी कृपा कर देना। महात्मा किसी का बुरा नहीं करते, किसी से कहना मत कि मैं मंदिर जाता नहीं, वैष्णव का स्वांग करता हूं, ना मैंने ब्रह्म संबंध लिया, मैंने तो भगवान के दर्शन ही नहीं किया आज तक। और तभी सूरदास जी महाराज ने कहा, देख भैया, यहां पास में भी रास्ता है, एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन करके आ, श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करके आ, गोसाई जी के दर्शन करके आ। अब आगे गिरिराज जी की तरहेटी में रह के और तू ऐसा छूछा रह जाए, ये ठीक नहीं है। एक बार दर्शन करके आ, एक बार दिन में दर्शन कराया कर, बस, और कुछ नहीं। उसने कहा, बाबा अभी तो नहीं जा सकता, दोपहर का समय है, उत्थापन पे आ जा 4 बजे के आसपास। तो सूरदास जी ने कहा, अच्छा मैं लेने आऊंगा। हाँ बाबा, आप मुझे हेला लगा देना और मैं दौड़ के दर्शन कराऊं।
उत्थापन हुआ। सूरदास जी महाराज, ओ भैया, ओ सेठ जी, आओ दर्शन कर लो। अरे बाबा क्या बताएं, इस समय तो कई ग्राहक सीधा लेने के लिए आएंगे, तो मुझे बोल के गए हैं अभी नहीं, ऐसा करना रात्रि में जब भोग होगा तब बुला लेना। श्रीनाथ जी फिर दौड़े, सूरदास जी महाराज फिर दौड़े आए, ओ भैया लो वहां भोग के दर्शन कराओ। पर मना कर दिया, बहाना लगा दिया, इस समय गैयाएं लौटती है, हमारा कोई अनाज वगैरह खा जाएगी तो नुकसान हो जाएगा दुकान में। सूरदास जी महाराज ऐसा कीजिएगा, शयन में चलूंगा, शयन दर्शन आज करूंगा। शयन के समय सूरदास जी फिर दौड़े आए, भैया शयन दर्शन होने वाले हैं, मैं किसी का हाथ पकड़ पकड़ के लाता हूं, एक जना और आता है, पर तूने बोला कि आप बुलाना, तो मैं खुद बुलाने आता हूं। अरे भैया चल दे, शयन दर्शन कर। महाराज जी देखो, लक्ष्मी माता इस समय घर में आती है, दिया बाती को संभालना पड़ता है, अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी चली जाएगी ना। ऐसा करो कल तो मंगला से ही मैं दर्शन करूंगा। मंगला में श्रीनाथ जैसे सूरदास जी महाराज आए, अरे मंगला चलो चलो आज मंगला करेंगे ना, तुमने बोला था। अरे बाबा, आप बाबा जी क्या जानो बोनी का कितना बड़ा धर्म होता है। एक व्यापारी का धर्म तो बोनी बट्टा अच्छा हो जाए। ऐसा करना, सुबह श्रृंगार होगा ना, तो श्रृंगार आरती में चलना। भैया श्रृंगार में दूसरा बहाना, 3 दिन तक सब आरतियों में सूरदास जी आते रहे। सूरदास जी ने देखा ये ऐसे नहीं मानेगा पट्टा। सूरदास जी ने बोला, बेटे तू नहीं मानेगा, तू जानता है मैं कवि हूं, आज भरे दरबार में श्रीनाथ जी के गुणों से पहले ऐसे निखट्टुओं के बारे में कविता सुना के बताऊंगा। कैसे जय श्री कृष्णा कंठी माला छापा सब लगा लिया, भजन करते नहीं, दर्शन करते नहीं है, और वैष्णवों को ठगते हैं, खूब हंसाई होगी, तेरी दुकान पे कोई नहीं आएगा। सूरदास जी समझ गए, भय भी न होई न प्रीत, इसे डराना पड़ेगा। कांप गया, ये बाबा मेरे साथ कहीं कोई बहुत बड़ा केस न हो जाए। अरे महाराज जी चलो चलो, एक बार दुकान को बढ़ा दूंगा, पर आप चलो। जब सूरदास जी ने पहला कदम रखा, आज गिरिराज जी पे जाने लगे, तो आज हृदय से सूरदास जी उन्होंने बोला, प्रभु जीव का स्वभाव है माया में बंधना, आज एक जन्मों के माया बद्ध को लेके आया हूं नाथ, लाज रख लेना। बस ऐसा करो, आज लेके आया हूं जिद करके, अब इसे पकड़ लेना, बस ऐसा कुछ करो, अपनी ही रचना। नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो, जैसे ही कहा, हे नाथ आप इसे पकड़ लो, इसे धन का बड़ा लोभ है। श्रीनाथ जी आज जब वो चला और देखा भगवान के सामने, जैसे ही भगवान के सन्मुख सूरदास जी ने कहा, लो भैया पर्दा हटा, श्रीनाथ जी के दर्शन करो। और उसी समय अब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, अपनी भुवन मोहिनी छटा के उस मायाबद्ध जीव को ऐसे दर्शन कराए कि गिर गया चरणों में, और भगवान से कहा, हे नाथ मैं कहां तक भटकता रहा। वहीं रोने लगा और कहा, अब मुझे मेरा सारा धन ले लो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, अब तो मुझे परम धन श्याम सुंदर चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनका नाम एकमात्र ठाकुर, मेरा परम धन तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर है। ऐसे एक बद्ध जीव को 60-62 शायद तुकों की एक पद सुनाया था, उसकी समस्त माया का, जो माया के जाल में फंसा था, उसको भेद के सूरदास जी ने उसे भगवत प्राप्ति करा दी। तो महापुरुष कब आपको भगवान से मिला दे। हमारा आप लोगों से यही आग्रह है, आप भगवान की भक्त वत्सलता की तरफ दृष्टि रखें
और अपने जीवन में धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। सत्संग छोड़िएगा मत, जीवन भर